अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। इस वक्त मैं सफ़ेदा या सफ़ेदा होटल में ठहरा हुआ और मस्त माहौल है, सुकून है, लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी और अंदर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है। पार्किंग आप देखें कितनी बड़ी है पार्किंग, आराम से 50-60 गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं अगर तरतीब से खड़ा किया जाए। मेरी गाड़ी ख़राब है, मैं पिछले 8 दिन से चाबहार में रुका हुआ हूँ। मैं ज़ैदान से चला और टारगेट ये था कि मेरी फैमिली जो आएगी और आसिम अलंग आएंगे, मैं उनको यहाँ से ले लूँगा। मैं बुध के दिन चला कराची से, रास्ते में थोड़ी सी गाड़ी ख़राब हुई, 1 दिन लग गया रिकवर करने में। जुमेरात की सुबह 4 बजे मैं चला हूँ और बेला से दिलबदीन पे जो है वो मैं जुमेरात की शाम को रुका हूँ, 5:30 बजे पहुँचा। वहाँ से अगले दिन 7 बजे चला, ताफ्तान बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद मीर जावा आ गया, मीर जावा से ईरान शाह आ गया, ईरान शाह से मैं रात रुका। वो कैसे रुका वो मैंने आपको बताया। उसके बाद ईरान शाह से मैं 5 बजे चला और 10 बजे के करीब मैं चाबहार पुलिस स्टेशन है, चौकी है, वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे जो गाड़ी ख़राब हुई हफ्ते वाले दिन, और आज अगेन हफ्ता है, तो अभी जो गाड़ी का इशू आया वो इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा आया और गियर में थोड़ा सा मसला है, यानी कि उसकी सील लीक हो गई। कैसे हो गई पता नहीं, क्योंकि यहाँ चढ़ाइयाँ भी ज़्यादा हैं और मैंने भगाई भी अच्छी है, तो बहरहाल या मेरी गलती है या होना था। एनी हाउ अभी गाड़ी हमने दे दी है बनने, क्योंकि जिमनी से वो आ गया था मेरे पास पार्सल और कराची से वो बुध को बिल्टी हुआ है, आ नहीं सका क्योंकि बुध को टाइम अप हो गया था, गाड़ियाँ निकल गई थी, आधा घंटा हम लेट हो गए थे। तो जुमेरात को वो चढ़ा है, जुम्मे की सुबह पहुंचा है और मेरे पास यहाँ पर जुम्मे की रात को पहुंचा है 12-12:30 बजे, क्योंकि यहाँ जुम्मे की छुट्टी होती है, तो इसलिए मैकेनिक भी नहीं थे और कोई लाने वाला भी नहीं था। बहरहाल किसी भी तरह मैंने मंगवाया। सुबह 8 बजे से मैं मिस्त्रियों को देख रहा हूँ और अभी बिल्कुल सफ़ेदा होटल के साथ में एक मिस्त्री है, उसने हामी भरी है, दिए हुए गाड़ी 2 घंटे हो चुके हैं और मुझे कह रहा था 2 घंटे के बाद आओ। देखते हैं क्या किया है उसने और फिर बताऊंगा आगे की कहानी। तो चलते हैं मिस्त्री के पास। तो बिल्कुल सफ़ेदा होटल है, यहाँ से मैं बाहर निकला हूँ और ये पूरी गली मैकेनिक्स की है। चलते हैं, गाड़ी तो उसने अंदर ले ली है हमारी, देखते हैं गाड़ी पे कितना काम किया है। मोइन, मिनाज मोइन। और ये साथ वाली बिल्डिंग ईरान एयर की है, यहाँ से आप टिकट करवा सकते हैं। आप गाड़ियाँ चेक करें, वो नाम है जो आपने यहाँ सुने भी नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, जो ये ईरान की बहुत पॉपुलर गाड़ी है और ये पत्नी कहाँ से इंपोर्ट होती है, बट बहुत पावरफुल गाड़ी है। और मिनाज मोइन का गैराज है और इस गैराज में हम लोग अपनी गाड़ी लेकर आए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि तुम पार्ट मंगवा लो तो मैं डाल दूँगा। तो हम और भी काफ़ी जगह पे घूमे और बहुत सारी चीज़ें की। ये हमारी गाड़ी है जर्नी ऑफ फेथ फाउंडेशन की, और ये भी आ गई है, अभी खुलने वाली है। कह रहे हैं दोपहर के खाने के बाद इसको खोलेंगे। और भी यहाँ बहुत से गाड़ियाँ आप देखें हैं, ये ज़्यादातर वो गाड़ियाँ हैं जिनके कोई ना कोई पार्ट ख़राब है और बाहर से आना है, क्योंकि ईरान पे अमेरिका ने दोबारा से बहुत सी पाबंदियाँ लगाई हैं। तो जो गाड़ियों के फ्री पार्ट्स आ रहे थे वो आना बंद हो गए, यानी कि अब मुश्किल से आते हैं। बंदा ख़ुद लेकर आए या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मंगवाएं तो महंगे पड़ रहे, इसलिए आप देखें
सारी बाहर की गाड़ियाँ ही हैं और ये हमारी भी ज़ियारती गाड़ी जो है ये बाहर की है। तो अभी निकले हैं, कह रहे हैं थोड़ी देर बाद खोलेंगे। तो मैंने बोला जब तक मैं दोपहर का खाना खा लूँ और देखते हैं खाने में क्या है, होटल पे चलते हैं और फिर आते हैं और फिर देखते हैं काम कितना हुआ है। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैकेनिक के सर पे जब तक ना खड़ा हुआ जाए जब तक वो काम नहीं करते। और मैं इनके मुंह मांगे पैसे दे रहा हूँ, वो भी बताऊँगा आगे जाके कितने दे रहा हूँ और ठीक ठाक दे रहा हूँ। खाने के बाद चलते हैं, देखते हैं हमारी गाड़ी पे क्या काम हुआ और किया भी कि नहीं किया। क्योंकि आज लाजमी हमने अपना काम करवाना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमें यहाँ ठहरे हुए। पता करते हैं। इधर क्या ये ये हमारी गाड़ी पे काम कर रहे हैं नवाज, पाकिस्तानी है, मलीर में रहता है और आज हमारी गाड़ी इसके रेमो करम पर है और यही फिट भी करेगा। ये है मैकेनिक दोनों, ये इलेक्ट्रीशियन है मोहम्मद जवाद और नवाज मेरी गाड़ी का काम कर रहा है। ये गैराज, इसमें तकरीबन 13 गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारी की सारी ब्रांडेड है, एक आधी लोकल है वो भी शुरू में है। इसी तरह एक गैराज यहाँ के भरे में जब से अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, जो फ्री सामान आ रहा था या पुर्ज़ेजात या गाड़ियाँ, वो उस पर अभी थोड़ा सा लॉक लग गया है और गाड़ियों की जो चीज़ ख़राब हुई है, या तो कोई एक्सीडेंटल गाड़ी पकड़ते हैं या बिल्कुल ही गाड़ी किसी काबिल नहीं रहती है, वो पकड़ के फिर उसमें से सामान निकाल के दूसरी गाड़ियों में लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो हमें जो टाइम लगा वो इसीलिए लगा यहाँ के हर गैराज इसी तरह भरा हुआ है और वो कहते हैं कि सामान ले आओ, एक दिन में हम लगा देंगे। खोलने को कोई तैयार नहीं था। वो तो मैंने जिससे गाड़ी ली हुई थी उससे मैंने मालूमात की, तो मुस्तफ़ा भाई ने कहा कि इसमें जो गियर है वो 3Y का है, ऑटोमेटिक। यहाँ ईरान में पता किया 3Y का ऑटोमेटिक चाबहार में नहीं मिल रहा था, मैनुअल मिल रहा था। तो इस वजह से हमें पाकिस्तान से इसको लाना पड़ा और जिवनी के थ्रू। तो हर गैराज की अपनी कहानी और इसी तरह ये कहानियाँ कई महीनों से यहाँ खड़ी हैं। इस वजह से यहाँ के गैराज वाले जो हैं वो हाथ नहीं देते। मसला छोटा मोटा हो तो हाथों हाथ ठीक कर देते हैं, अदरवाइज़ कोई पुर्ज़ा बाहर से मंगवाना हो तो कहते हैं पुर्ज़ा ले आओ, फिर हम गैराज में खड़ी करके कर देंगे। जैसे मेरी गाड़ी का जो है वो गियर सिस्टम पाकिस्तान से आया है, रात को आया और सुबह मैं यहाँ ले आया हूँ और यहाँ पर मैं काम करवा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। पूरा गाड़ी का गियर बॉक्स खुलेगा बहुत बड़ा, और जब निकलेगा तो बताऊंगा। नवाज लगा हुआ है इस दोपहर से, और ये नया वाला है गियर बॉक्स पूरा, और वो पुराना है, अभी पुराने को खुलेगा और ये फिट होगा उसके अंदर। ये पार्ट है, ये अलग हुआ है और ये इस जगह पे लगेगा। वो पुराना है, वहाँ से निकाला है और ये फिट होगा यहाँ पर, इसके साथ यहाँ पर, और ये फिर इंजन में जाएगा। और ये बड़ी सी प्लेट है, ये क्या कहलाती है नवाज? हम लोग बोलते हैं इसको दूरबीन। दूरबीन बोलते हैं, ठीक है। दूसरी नई दूरबीन वो आ गई है, थैली में लिपटी हुई है, वो नहीं डलेगी। इसके अंदर जो है वो क्लच प्लेटें होती हैं इसके अंदर। तो आसान भी है आना और मुश्किल भी है ऐसी चीज़ों को फेस करना। ज़िंदगी यही है, जब तक ट्विस्ट ना आए तो मज़ा नहीं आता। कहते हैं ऐसे कामों में ऐसा तो होता है। बहरहाल ये दूरबीन छोटी है थोड़ी सी, और मगर नवाज़ ने चेक किया है, कह रहा है कि आ सकता है, तो मैंने शुक्र का सांस लिया। और ये पुरानी वाली ये थोड़ी सी इससे साइज़ में बड़ी है,
और मेन चीज़ है कि इसके अंदर उसने रोटेट करना है, तो और जो इसके फिक्सिंग पॉइंट हैं, जो नट या बोल्ट वगैरह जहाँ टाइट होने, वो अगर अच्छे हो जाएंगे, मजबूती हो जाएगी, तो फिर 100% ओके है। तो अभी उस्ताद भी आ रहे हैं और नवाज़ ने चेक किया है। तो तकरीबन आज सारा दिन ही लग गया है और यहाँ पर काम पे खड़ा हूँ मैं भी, और नवाज़ मुसलसल काम कर रहा है। यहाँ आकर एहसास होता है कि आप गाड़ी लेकर क्यों आए, बट एक दिल को सुकून होता है कि मैं अपनी गाड़ी पे आया हूँ। क्या हुआ, ख़राब हो गई तो कराची में, पाकिस्तान में भी कहीं हो सकती है, जैसे हुई बेला पे। तो दिन लगा मगर हो गई, यहाँ दिन लगे तो हो गई। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ जर्नी है, और इस जर्नी में आप ये सब चीज़ें सहनी भी पड़ती है, झेलनी भी पड़ती हैं और देखनी भी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात, आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में ताकत होनी चाहिए, और आप में जो है वो सुकूनियत होनी चाहिए, यानी कि सुकून होना चाहिए कि सारी चीज़ें आप इसको हैंडल कर सकें, देख सकें और लेकर चल सकें। तो मज़े का टूर है मेरा, मज़ा आ रहा है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, और दिन ब दिन जैसे जैसे गुज़रते जा रहे हैं, काम का प्रेशर तो है, बट ये चीज़ भी सामने, इसको भी हमने हैंडल करना है और इसको भी लेके चलना है, क्योंकि गाड़ी ही ज़ियारती है, इसका नाम ज़ियारती है। तो इस ज़ियारती ठीक होगी तो हम ज़ियारतें अच्छी करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम कितनी ज़्यादा ज़ियारतें करेंगे। स्टे विद अस। ये देखें गियर बक्स, ये अंदर जो है ये ऑयल पंप है, और नवाज़ जो है वो अच्छे से एल्फी या गम लगा रहा है ताकि लीकेज कहीं ना हो और ये सही तरह फिट हो जाए। गाड़ी खुली हुई है और इस वक्त रात हो चुकी है। नवाज़ में आता हूँ तो ये सब सीन है, बराबर है, और खामोशी आहिस्ता आहिस्ता हो गई है। गाड़ियाँ वैसी की वैसी ही हैं, सिर्फ आज मेरी गाड़ी पे काम हुआ है और एक दो गाड़ियों पे और काम हुआ है यहाँ पर, और दिन ख़त्म हो गया है। इस वक्त जो इतनी रौनक वाली गली थी, आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में सब दुकानें बंद होती जा रही हैं और लोग अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं। किसने सारे दिन में क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, ये सब यहाँ पर चलता है इस दुनिया में। चाहे आप कहीं पे भी रहने वाले हों और कहीं भी आप अपनी लाइफ बसर कर रहे हों, किसी शहर में हो, गांव में हो, उसका यही हासिल होता है, क्या खोया, क्या पाया और क्या किया, क्या नहीं किया। इसके जवाब दे आप खुद होते हैं अपने आप को। ये होटल सफ़ेदा आ गया, ये होटल सफ़ेदा है, इन्होंने सफ़ेदा जो है वो इस तरह लिखा हुआ है, आपको मैं बताता हूँ। होटल सफ़ेदा बहुत नज़दीक है मेरे, और होटल सफ़ेदा यानी कि गैराज और होटल सफ़ेदा, यहाँ इंटर हो गए हम लोग। अभी मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ, कुछ पैसे एक्सचेंज करवाने हैं, मिस्त्री को भी देने हैं। तो मेरे पास पाकिस्तानी करेंसी है, मुझे तोमान में चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है और इसके छोटे मोटे जो भी इश्यूज़ थे वो भी क्लियर हुए, साउंड अच्छा हो गया है, प्योर डीजल साउंड है। अभी इसकी टेस्ट ड्राइव होनी है और उसके बाद मैं काबिल हूँगा कि इसको आगे अपनी मंजिल पे लेके जा सकूँ। ठीक है मोहसिन भाई, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमारी ज़ियारती रेडी है, बस अभी इसका पानी चेक करना है और स्टार्ट करना है। 5 मिनट जब तक है मेरे पास। मैं सफ़ेदा होटल में इस वक्त सुबह की 6:15 हो रहे हैं और चाबहार में बहुत खूबसूरत दिन है। उम्मीद है कि ये दिन हमारी फेवर में होगा और हम अपनी मंजिल पे ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र कर सकेंगे। कई रास्ते जाते हैं, हम देखते हैं आगे क्या लेते हैं। यहाँ से हम ईरान शाह जाएंगे और ईरान शाह से पहले किसी ने मुझे कहा है कि बाम की तरफ मुड़ जाओ, वहाँ से किरमान और फिर यज़ और फिर कुम की तरफ चले जाना। तो मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। तो ये खूबसूरत सी सुबह, अल्लाह का नाम लेते हैं और निकलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और अपने अदर व्लॉग्स की तरफ जाते हैं। ये व्लॉग मेरा ऑन एंड ऑन रहेगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं बीच में आपको वो दूंगा जो मेरे साथ यहाँ पे हुआ और सफ़र के दौरान क्या देखा मैंने वो बताता रहूँगा, और गाड़ी ठीक हुई उस पर कितने लगे ये भी बताऊँगा। तो स्टे विद अस। सफ़ेदा होटल और निकलने की पूरी तैयारी है। गाड़ी स्टार्ट हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए और शीशे वगैरह साफ़ कर लिए, हमने अपनी तैयारी कर ली है और यहाँ से चलते हैं। जी जनाब, हम लोग निकल चुके हैं इस वक्त अपनी मंजिल की तरफ। होटल हमने छोड़ दिया है और सुबह सुबह यहाँ स्कूल के बच्चे अपने क्लासेस की तरफ और अपने स्कूल्स की तरफ जा रहे हैं इल्म हासिल करने, कोई दुनियावी कोई दीनी, ताकि इस दुनिया में अच्छा सरवाइव कर सके, अच्छा कमा सकें, अच्छा जान सके और अच्छा रह सके। इस वक्त मैं चाबहार के अंदर शहर से नहीं जा रहा, हालांकि रश नहीं होगा। मैं बाहर से कोशिश करूंगा शहर के ज़्यादा अंदर ना जाऊं और मैं मंतक़े आज़ाद से जो फ्री जोन है वहाँ से एक शॉर्टकट है उसको ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो तकरीबन 10 किलोमीटर मुझे टर्मिनल तक पहुँचने में लगेंगे और उसके बाद 15 से 20 किलोमीटर जो है वो आगे जाकर वो इकोनॉमिक जोन आएगा। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उम्मीद है शॉर्ट होगा। अभी गाड़ी नई ठीक हुई है, थोड़ा सा दिल जो है वो होता है कि अल्लाह खैरियत से लेके जाए हमें और ये सारे मामला हो जाए। तो कुछ किलोमीटर मैं चलाऊंगा तो मुझे हौसला होगा कि गाड़ी जो है वो अच्छी है और चल रही है। रात को टेस्ट ड्राइव तो हमने 3 बार ली है। इसमें एक छोटा सा और भी है, साउंड आ रहा है गरारी का, मगर वो एक्सटर्नल है, वो ठीक है। उस्ताद कह रहा है कोई मसला नहीं है, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने सर्टिफिकेट यानी कि ज़बानी सर्टिफिकेट लिया कि मुझे जो है वो सफ़र कर लेना चाहिए या सुबह नहीं। उस्ताद ने कहा ओके है, बेगम होके जाओ, फिक्र नहीं, टेंशन नहीं, जिस मकसद के लिए निकले उसको मकसद को पूरा करो। तो नहीं बोला ठीक है, फिर निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके और आप सबकी दुआएं तो हैं हमारे साथ, तो इस सफ़र को हम अच्छा बनाते हैं और जो लम्हात हम कैप्चर कर चुके हैं, जो कर सकते हैं वो करेंगे, ताकि आप लोगों को कंप्लीट डिटेल पता लग सके कि सफ़र क्या है और उसमें क्या क्या अच्छे और बुरे फेसेस आते हैं।
यहाँ मैंने पुलिस चाबहार में भी बहुत कम देखी। अभी आपने थोड़ा सा देखा होगा, ये पुलिस स्टेशन था तो इसलिए पुलिस एक पुलिस वाला अपनी ही गाड़ी के लिए गेट खोल रहा था। यहाँ मैंने ट्रैफिक खुद एक प्रॉपर वे में चलते हुए देखा है। हमारी तरह नहीं है कि पुलिस वाला जो है वो आप सिग्नल्स पे भी खड़े हैं तो तब भी 4-5 पुलिस वाले खड़े हैं। हमारे यहाँ तो जाहिर है वो आपको पता है चालान करने के लिए खड़े होते हैं, लोगों की इस्लाह कर रहे होते हैं। लोग भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं जो कहते हैं हमने ठीक नहीं होना है, हमने वैसे ही रहना है। तो यहाँ एक प्रॉपर निज़ाम है। हालांकि ये बॉर्डर सिटी है चाबहार, और यहाँ पर लोग क्योंकि मिक्स कम्युनिटी ज़्यादा है मगर बलोच यहाँ पर ज़्यादा हैं। आपको यहाँ तकरीबन 90% आपको बलोच मिलेंगे, आपको 5% यहाँ पे आपको इस वक्त ईरानी मिलेंगे। गाड़ी में अभी भी थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है क्योंकि इसकी नई वो डाली है क्लच प्लेटें, यानी कि पूरा गियर सिस्टम। तो वो गियर सिस्टम ज़ाहिर है अभी मैं हल्की सी रेस देता हूँ तो वो फ़ौरन ज़्यादा आरपी जनरेट करता है और ज़्यादा शोर कर रही है। अभी खुले मैदान में या रोड पे भागेंगे तो पता लगेगा। पहले जो एक स्मूथ वे था गाड़ी में वो फिल वक्त महसूस नहीं हो रहा। रात इतनी हो गई थी कि मैं वीडियो भी नहीं बना सका प्रॉपर। टेस्ट ड्राइव में इसको घंटा डेढ़ लग गया था क्योंकि आवाज़ आ रही थी तो पहले उस आवाज़ को देखा, एक बेल्ट की आवाज़ आ रही थी उसको सही किया, और गाड़ी में जो इन्होंने ऑयल डाला है गियर ऑयल वो 5 लीटर डाल दिया। हालांकि मेरी गाड़ी में ऑयल जो है वो 3 लीटर आता है तो ये भी था। तो मगर जैसे ऑयल डाल रहे थे गाड़ी की परफॉर्मेंस या गियर सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो रहा था। आपको बताता चलूँ कि जैसे कि मैं निकला कुंभ के लिए चाबहार से, रात को लेट गाड़ी ठीक हुई। वीडियो बहुत से वजूहत की वजह से नहीं बना सका क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे होते हैं। अगर एक मामला सही हो तो आप व्लॉगिंग करते हुए भी अच्छे लगते हैं। तो गाड़ी ठीक हुई और उसी वक्त डिसाइड किया कि सुबह हमने निकलना है कुंभ के लिए। और गाड़ी में जो जो उस वक्त चीज़ें थी मिस्त्री के कहने से, जो थे मैकेनिक, उनके कहने पे मैं निकला और सामान पैक किया और निकल पड़े। इनको मैंने तकरीबन 5.5 मिलियन ईरानी तुमन जो है वो मैंने दिए, और जिसमें ऑयल भी शामिल था और जिसमें मजदूरी तकरीबन 3 मिलियन तुमन इन्होंने मुझसे मांगी, मैंने मांगी थी। और तकरीबन 2.5 मिलियन का जो है वो इन्होंने गियर ऑयल डाला, वो भी एक्स्ट्रा डाला। बट उस वक्त जो कंडीशन थी वो बेहतर समझते थे, हमने वो किया और उसके बाद मैं निकला हूँ। सफ़र अच्छा जा रहा है और गाड़ी जैसे कि मैं बीच में भी आपको बताता जा रहा हूँ कि घुट रही है और मज़ा नहीं आ रहा जो पहले होना चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं जब नेक शहर पहुँचा हूँ और वहाँ तकरीबन मैं चाबहार से 150 किलोमीटर प्लस मैं जाके वहाँ रुका हूँ और हाईवे पे ही स्टॉप था उसका, क्योंकि शहर थोड़ा सा अंदर 3-4 किलोमीटर है। तो वहाँ रुका हूँ, मैंने गाड़ी का बोनट खोल के देखा है, मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं तो पता लगा, जब झांका तो पता लगा कि ऑयल लीक हो रहा है। मैंने वहीं से मैकेनिक को कॉल किया और उसने कहा कि वापस आ जाओ। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने ज़ाहिर गाड़ी में एक्स्ट्रा ऑयल तो नहीं था, अब मुझे नहीं पता रास्ते में कितना ऑयल गिरा, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पूछता हुआ नेक शहर के अंदर गया। वहाँ मैंने मिस्त्री को बताया और मैंने बोला शायद उसको प्रॉब्लम समझ में आ जाए। उसने कहा हमें ये खारजी गाड़ी है और हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा करो वापस चले जाओ। तो मैंने उससे एक्स्ट्रा तेल लिया, वो कुछ डाला मैंने 1 लीटर और बाकी मैंने अपने पास रख लिया। और फिर पहले तो ज़रा सा भगाता हो जा रहा था, फिर नॉर्मल में स्पीड में चाबहार पहुँचा। चाबहार पहुँच के मैंने दोबारा मोइन उस्ताद को बोला तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ही है कि हम
लगाते हैं और लगाने के बाद गाड़ी ऑन हो गई, हमारे इसके बाद और नहीं होता। कह रहे बस हम इतना ही काम जानते हैं और इतना ही हम कर सकते हैं। तो वो मेरा आना फजूल हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने आसिम मलिक से भी पूछा और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं दोनों गियर लेकर पाकिस्तान जाता हूँ। पहले आया कि जिमनी के थ्रू चला जाऊँ, फिर आया नहीं कि लीगल वे में जाते हैं। तो दोनों गियर लेके जाना आसान बात नहीं थी और 2 दिन के अंदर वापस आना, इतनी जल्दी वीज़ा भी नहीं मिल रहा था। तो भागदौड़ शुरू की, जिमनी से भी पता करवाया कि वहाँ क्या हिसाब किताब है। और ज़ाहिर है कराची में गियर अब रिपेयर करवाना था, गियर लेना नहीं था मुझे, क्योंकि डस्ट लग गई थी, ठीक ठाक लाने में एक्सपेंस लगे और फिर इसको ख़रीदने में। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जाऊँ और बनवा के ले आऊँ। तो अभी सोचा ही था और सामान ज़ाहिर है मेरे पास ज़्यादा था। मैंने कुछ जान पहचान बनी मेरी, उनके घर में मैंने सामान रखवाया और मैं निकलना था मुझे। और जाना मुझे जिमनी के थ्रू था क्योंकि वही सबसे ईजीएस्ट और क्विकेस्ट वे था। तो कराची में मैंने फ़ोन कर दिया कि भाई मैं इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा और गियर वाला ढूंढ के रखो, उसे बनवाना है कि मैं जैसे रात को पहुंचूंगा सुबह दूंगा और शाम को मुझे वो गियर वापस दे दे बनाकर, और अगले शाम को मैं गाड़ी में बैठूँ और अगले दिन सुबह जो है वो मैं पहुंच के इसको सारा कर दूं। तो टोटल 3 से 4 दिन का हमने प्रोजेक्ट बनाया। और होटल वालों से भी मैंने बात की कि गाड़ी खड़ी रहेगी, जो भी एक्सपेंस होगा खड़े खड़े मैं दे दूंगा। तो रात को सोया हूँ मैं 12 बजे के करीब, और जो बारिश शुरू हुई है 3 बजे के करीब, तो वो 3 दिन जारी रही। बारिश जब 3 दिन जारी रही तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया और जो हमने किया था वो कर नहीं सके, क्योंकि जब बारिश होती है तो जिमनी से चाबहार और चाबहार से जिमनी की जो ट्रांसपोर्ट होती है बोट्स की, वो बंद हो जाती है, क्योंकि समंदर थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है और वेदर ऐसा होता है कि लॉन्च नहीं चल सकती, क्योंकि लॉन्च जब भी चलती है वो सुबह के वक्त चलती है और दिन में नहीं चलती हैं तो वो दूसरी टाइप की होती हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही, आगे बताते हैं आपको अगले एपिसोड में। जब तक के लिए आप इंतज़ार करें, और लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया नए हैं तो प्लीज़ वो भी कर दें, ताकि हमें खुशी महसूस हो कि आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ गए हैं। स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ।